ज्ञानानम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अब शुरू हो रहा है द्वितीय अध्याय का शंकर भाष्य आरंभ है। शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञान स्वतैव क्षात्र धर्मे युद्धे प्रवृत्त अपि तस्माद् युद्धात् उपरराम परधर्मं च भिक्षा जीवनादिकं कर्तुं प्रवर्तते। शोक मोहाभ्यम अभिभूत विवेक विज्ञान। विवेक विवेक किसको कहते हैं? विचिर पृथक करने, जो अलग करता है, जैसे कि हंस करता है नीर क्षीर विवेक। हमारे महाराज जी कहते थे, एक महात्मा थे और चावल और दाल मिला लेते थे और दिन भर उसको अलग करते थे और पूछते थे क्या हो रहा है ना, विवेक कर रहा हूं, अर्थात दाल से चावल को अलग कर रहे हैं। तो अभिभूत विवेक विज्ञान, आत्मा एवं अनात्मा का विवेक विज्ञान अभिभूत हुआ किसके द्वारा? न शोक मोहाभ्याम। तो शोक और मोह के द्वारा अभिभूत जो विवेक विज्ञान वो क्या करता है? न स्वतः एवं क्षात्र धर्म में युद्धे प्रवृत्त अपि, स्वतः स्वाभाविक रूप से क्षात्र धर्म जो युद्ध है उसमें प्रवृत्त होते हुए भी और वहां उस युद्धात उपरराम, युद्ध से हट जा रहे हैं और परधर्मं च भिक्षा जीवनादिकं कर्तुम प्रवर्तते। क्षात्र धर्म को छोड़ करके अब वे क्या परधर्म अर्थात ब्राह्मण शूद्र आदि का जो भिक्षा जीवनादि कम कर्तुम प्रवर्तते। शायद कल ही बताया था जिस लक्षण क्या है, भाष्य का लक्षण सूत्रवाक्य एवं फिर मूल का तो व्याख्या करेंगे ही और मूल अनुसार ही सूत्र वाक्य करेंगे एवं सूत्र का भी खुद ही व्याख्या करेंगे। ये जो शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत ही जतः शोक मोहाभ्याम अभिभूत विवेक विज्ञान स्वतैव क्षात्र धर्म में युद्धे प्रवृत्त अपि तस्मात् युद्धात् उपरराम परधर्मं च भिक्षा जीवनादिकं कर्तुम प्रवृत्ते। ये सूत्र अर्थात भाष्यकार जी का जो सूत्र है उस विषय पर फिर उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तथा च कैसा है वह? न सर्व प्राणिनां शोक मोहादि दोषाविष्ट चेतसाम स्वभावत एव स्वधर्म परित्याग प्रतिषिद्ध सेवा च स्यात्। तथा च सर्व प्राणिनां, सभी प्राणी जितने प्रकार के प्राणी हैं उनका क्या है? शोक और मोहादि दोषाविष्ट चेतसाम, शोक एवं मोह रूप दोष के द्वारा आविष्ट चेत, आविष्ट माने जैसे कि आरोपित, आरोपित चेत, इसी प्रकार आविष्ट आवेश हो जाता है। तो उसी प्रकार आविष्ट चेतसाम शोक मोहादि रूप दोष के द्वारा चित्त जिनका आविष्ट हो गया अर्थात उसके अनुगत हो गया, सब जानते हुए भी वही करने जा रहे हैं, यद्यपि जानते हैं अनुचित है परंतु रह नहीं पाते हैं। तो स्वभावत एव स्वधर्म परित्याग प्रतिषिद्ध सेवा च स्यात्। अर्थात इससे क्या होता है? अपने स्वधर्म, अपने धर्म का परित्याग करते हुए जो निषेध है, प्रतिषिद्ध है, ऐसे कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं
और स्वधर्म में प्रवृत्तानामपि तेषां वाङ्मनः प्रवृत्ति फलाभिसंधि पूर्विका एव साहंकारा भवति। स्वधर्म में प्रवृत्तानामपि, पहले तो आया अपने शोक मोहादि के द्वारा जो आविष्ट चित्त होते हैं वो अपने धर्म परित्याग करके जो दूसरे धर्म को, जो निषिद्ध कर्म है, निषिद्ध जो अनुचित कार्य है उसमें प्रवृत्त होते हैं और अपने धर्म में प्रवृत्त हुए हैं। धर्म में प्रवृत्ता नाम अपी तो हुए हैं और उनका क्या है न तेषां वांग मनः कायादिनाम प्रवृत्ति ही, उनका वाणी मन एवं शरीर आदि की जो प्रवृत्ति है वो क्या है फलाभिसंधि पूर्विका एवं साहंकारा च भवति। तो फलाभिसंधि पूर्विका, इसमें हमको क्या फल मिलेगा, कुछ मिलेगा कि नहीं। जैसे कि हमारे महाराज जी कहते थे, हाँ नाम भी बोल देते हैं, राधा कृष्ण धानु का महाराज जी के पास आए, बोले महाराज जी राम नाम लेने से क्या फायदा हो, कितने फायदा है। तो महाराज तो चुप रहे, उड़िया बाबा वास्तव में कथा हो रही थी उस समय आकर बोले, तो हाथी बाबा बैठे थे, बोले ये साला जरूर बढ़िया होगा, कोई बढ़िया हो तो बुरा मत मानना भाई, ये महाराज जी की बात कह रहा हूं। तो कहा फलाभिसंधि पूर्विका, क्या मिलेगा हमको, इसमें हमारे फल क्या होगा, लाभ क्या होगा। तो इसलिए कह रहे हैं वाणी मन एवं काय अर्थात शरीर की जो प्रवृत्ति अपने धर्म में प्रवृत्त हुए भी, उससे भी वाणी मन एवं कायादि के द्वारा, शरीर आदि के द्वारा जो प्रवृत्ति, वो क्यों न फलाभिसंधि पूर्विका, यह कार्य करने से हमें यह फल की प्राप्ति होगी, इस फल की प्राप्ति होगी, इसलिए ऐसे कार्य में प्रवृत्त होते हैं। और ये जो प्रवृत्ति है अहंकार शून्य होकर के संभव नहीं है, साहंकार अहंकार सहित च भवति। तत्र एवं सति धर्मा धर्मोपचयात निष्ठा निष्ठ जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसार अनुपपरतो भवति इत्यतः संसार बीजभूतो शोक मोह। जो कहा गया था पहले, शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञान, वो शोक मोह क्या है, यहाँ तक उसकी व्याख्या की गई। कैसे ना, इसी प्रकार साहंकार अर्थात अहंकार सहित, अर्थात अहंकार के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकता। अहंकार सहित अर्थात मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं यह कार्य करूंगा तो स्वर्ग आदि में यह फल मिलेगा और इस जीवन में भी हमको ऐसी प्रतिष्ठा मिलेगी, भाई धन मिलेगा। तो स्वधर्म में प्रवृत्तादामपि, अपने धर्म में प्रवृत्त होते हुए भी, तेषाम उनका, अच्छा तो हो गया था, तत्र एवं सती धर्मा धर्मोपचयात, धर्म एवं अधर्म की वृद्धि जहां होती है, क्योंकि उपचय, अपचय माने हानि और उपचय माने वृद्धि। यदि उचित कार्य करें वहां धर्म का उपचय होगा और अनुचित कार्य करेंगे तो अधर्म का उपचय होगा। तो कार्य करने के ऊपर निर्भर है, क्या हम करते हैं, इष्ट अनिष्ट। इष्ट कार्य में जो हमको इष्ट है, अब इष्ट तो अनुचित कार्य भी हो सकता है और अनिष्ट भी अनुचित कार्य हो सकता है, पर अपने इष्ट एवं अनिष्ट की चिंता से कैसे ना जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण, धर्म करेंगे तो स्वर्ग आदि जाएंगे और अधर्म करेंगे तो नरक आदि जाएंगे। और धर्म और अधर्म में सामान्यता रहेगी
तो मर्त्य लोग मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इष्ट अनिष्ट क्या चाहते हैं, पुनः शरीर चाहते हैं कि नहीं, पुनः स्वर्ग आदि जाना चाहते हैं कि नहीं, क्या नरक आदि जाने की इच्छा है कि नहीं। तो नरक जाने की तो इच्छा किसी को नहीं है, परंतु कार्य के आधार पर गति होती है। तो इसलिए करें इष्ट अनिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसार अनुपरतो भवति। और ऐसा जो कि क्या है, इष्ट और अनिष्ट, क्या जन्म लेना इष्ट की अनिष्ट है। हाँ, बच्चा जन्म ले बाप माँ के तो इष्ट होता है, पर बच्चा क्या चाहता है, क्योंकि मातृ गर्भ में रहते हुए उसको जो ज्ञान होता है उस समय बोला और जरूरत नहीं। तो इस प्रकार के इष्ट अनिष्ट जो है, जन्म सुख दुख आदि, सुख है इष्ट, जन्म रूप यदि सुख है जो इष्ट होगा, जन्म यदि दुख हो तो अनिष्ट होगा। दुख सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसार, ऐसा जो सुख दुख आदि रूप अनिष्ट दुख अनिष्ट है, दुख इष्ट माने इच्छा नहीं है और आकांक्षा नहीं है, और इष्ट है सुख संप्राप्ति लक्षण संसार अनुपरतो भवति। और वह संसार से अनुपरतो उपरत नहीं हो सकते, उपरत अर्थात वहां से विरक्त नहीं हो सकते। इत्यतः इसीलिए क्या कहते हैं, संसार बीज भूत शोक मोह, शोक एवं जो मोह है वो वही संसार का बीज भूत है। न्याय दर्शन का सूत्र है, दुख जन्म प्रवृत्ति, दुख जन्म प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञानानम इतरेतरापायात अपवर्ग। दुख कब होगा है, यदि जन्म हो, जन्म होने से क्या होगा, दुख जन्म होगा तो प्रवृत्ति होगी, और प्रवृत्ति होगी तो दुख जन्म प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञानम। इसी प्रकार मिथ्या ज्ञान से, मिथ्या जो अज्ञान है उससे होता है क्या, प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति होने पर फिर आगे होगा जन्म, और जन्म होगा तो दुख मिलेगा। तो इसी प्रकार न्याय दर्शन का सूत्र है। तो ये क्या कह रहे हैं, जन्म सुख दुख प्राप्ति लक्षण जो संसार है वो संसार उपरत नहीं होगा, अर्थात संसार हटेगा नहीं, उसमें ही पड़े रहेंगे। इत्यतः संसार बीजभूतो शोक मोह, इसी प्रकार संसार का जो बीज है, वही संसार का जो बीज है वो क्या है, शोक एवं मोह, अर्थात शोक एवं मोह ही है संसार के बीज। अर्थात बीज होगा तो वृक्ष जरूर होगा। तो जितने प्रकार के शोक मोह ये सब संसार का बीज है, और इसी शोक मोह के द्वारा संसार के बीजभूत जो शोक मोह, इसी के द्वारा क्या होता है, न विवेक विज्ञान अभिभूत होते हुए स्वतः एवं क्षात्र धर्म में प्रवृत्त भी तस्मात् युद्धात उपर राम, उसी से उपरम हो रहे हैं। तयो च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात्, तयो शोक मोहयो, शोक एवं मोह क्या है, च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान न अन्य तो निवृत्ति स्यात्, निवृत्ति इति। क्यों बोले, तयो हो, ये जो शोक मोह के सर्वथा निवृत्ति कैसे होगा। अल्पकालिक निवृत्ति तो जैसे जैसे आदि भौतिक होगा, तो उसमें जैसे कि मच्छर आए तो मच्छरदानी लगा लीजिए, ऑल आउट लगा लीजिए, और जिसी प्रकार सांप आदि क्या शेर आदि पशुओं से रक्षा पाने के लिए मकान बना लीजिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, विभिन्न प्रक्रियाएं, बीमार पड़े तो उसके लिए दवाई ले लीजिए। आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक, ये तो सामान्य रूप जो निवृत्ति होती है वो पुनः आ सकती है। थोड़ी देर के लिए निवृत्त हुआ तो फिर आ गया,
परंतु इसके जो आत्यंतिक निवृत्ति वो कैसा, न सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञानात् एवं भवति न अन्यतो निवृत्ति भवति। हाँ, ये जो शोक मोह है वो संपूर्ण कर्मों का संन्यास पूर्वक जो आत्मज्ञान है, उसी आत्मज्ञान से भिन्न अन्य किसी भी प्रकार से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती ही। क्यों? इसी के ही उपदेश देने की इच्छा से सर्वलोकानुग्रहार्थम संपूर्ण लोगों को अनुग्रह करने की दृष्टि से अर्जुनम निमित्तीकृत्य, अर्जुन तो निमित्त मात्र है। आह भगवान वासुदेव, यहाँ भगवान वासुदेव बोल रहे हैं, वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अशोच्यानन्द शोचस्तम प्रज्ञा बाधाश्च भाससे, ऐसा कह रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान, क्योंकि सर्व कर्म संन्यास के बिना आत्मज्ञान ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना संपूर्ण शोक मोह आदि की निवृत्ति नहीं होगी। तो इसलिए ये उपदेश प्रदान करने के लिए और सभी लोग, क्योंकि संपूर्ण संसार के जितने भी लोग हैं ये सब शोक मोह में ग्रस्त हैं, और उनको उनके कल्याण के लिए क्या चाहिए, जिससे कि शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति हो, इसलिए उनको चाहिए कि आत्मज्ञान, और वो आत्मज्ञान प्राप्ति कराने के लिए अर्जुन को सामने रख करके भगवान वासुदेव ये गीता का उपदेश आरंभ कर रहे हैं। तत्र केचिदाहु सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानात् ज्ञान निष्ठा मात्रात् एव केवलात् कैवल्यम न प्राप्यते किम तरी अग्निहोत्रादि श्रोत स्मार्त कर्म सहितात् ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति सर्वासु गीतासु निश्चित अर्थ इति। केचित शब्द में यहाँ वृत्तिकार भट्ट भास्कर रखे, उनका पक्ष ले रहे हैं। वैसे मंडन मिश्र जो कि ब्रह्म सिद्धिकार मंडन मिश्र, नैष्कर्म सिद्धिकार मंडन मिश्र नहीं, माने जो कि सुरेश्वराचार्य हुए थे मंडन मिश्र, उनकी बात नहीं है। जो ब्रह्म सिद्धिकार मंडन मिश्र, उनका भी यही कहना है, केवल ज्ञान से मुक्ति होगी परंतु देर से होगी, और कर्मकांड सहित यदि ज्ञान का अनुष्ठान करें, माने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो तो जल्दी हो जाएगी, ऐसे उनका कहना है। और यहाँ कह रहे हैं अत्र केचिद, कोई टीकाकार भट्ट भास्कर आदि, वो क्या कहते हैं, सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा मात्रा देव कैवल्यम केवला कैवल्यम न प्राप्यते। संपूर्ण कर्मों के संन्यास करते हुए, सम्यक रूप से न्यास करते हुए, अर्थात परित्याग करते, न्यास संन्यास है, त्यागम संन्यास लक्षणम, संन्यास का और कोई लक्षण नहीं है। कोई कहते हैं जैसे कि भट्ट भास्कर आदि, संपूर्ण कर्मों का संन्यास करते हुए जो आत्मज्ञान निष्ठा मात्रा, केवल मात्र आत्मज्ञान निष्ठा के द्वारा कैवल्यम न प्राप्यते। कैवल्य माने केवलता अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो कैसा होगा, किम तर्हि कैसे होगा, न अग्निहोत्रादि श्रोत स्मार्त कर्म सहितान ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति सर्वासु गीतासु निश्चित अर्थ इति। तो क्या होगा, न अग्निहोत्रादि श्रोत स्मार्त कर्म सहितान, अग्निहोत्रादि जाग यज्ञादि श्रोत कर्म एवं स्मार्त कर्म, इन कर्मों को यदि ठीक से प्रतिपालन किया जाए, और ऐसा करते हुए जो ज्ञान लाभ होगा
उससे कैवल्य प्राप्ति होगी। इति सर्वासु गीतासु निश्चित अर्थ है। ऐसा गीता का तात्पर्य केवल ज्ञान में नहीं है, कर्म सहित ज्ञान में है, ऐसा वे कहते हैं। तो ज्ञापकम चाहु अस्य अर्थस्य, इसी अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए वो क्या कह रहे हैं? अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् इत्यादि। अथ चेत्त्वम इमं धर्म्यम, तो ये कह रहे हैं कि धर्म संबंधी संग्रामम न करिष्यति, अर्थात कर्म इमम धर्म, धर्म के आधार पर ये जो संग्राम अर्थात युद्ध रूप कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा? तब तुम्हारी क्षति होगी। कर्मण्येवाधिकार से, तुम्हारे तो कर्म में ही अधिकार है। कुरु कर्म एव तस्मात् तुम, इसलिए तुम कर्म ही करो। हिंसादि युक्तत्वाद वैदिकम कर्म अधर्मा इति इयम अपि आशंका न कार्या। क्योंकि वैदिक जितने भी कर्म हैं, विशेष करके शतपथ ब्राह्मण में जितने यज्ञ बताए गए, सब में एक एक श्रीमान को स्वर्ग भेजा जाता है। स्वर्ग में जाने के लिए एक एक श्रीमान को वहां बलि दिया जाता है। इसलिए हमारे बौद्ध भी कहते हैं पशुश्चेद निहते स्वर्गम ज्योतिष्टो में गमिष्यति सपिता जजमानेन कथम तत्र न हन्यते, ये बौद्धों का कहना है। बोले यदि जो ज्योतिषम अग्निहोत्री यज्ञ में क्या जे बकरा को बलि देने पर बकरा स्वर्ग में जा सकता है, जाता है, तो जजमान अपने बाप का ही बलि क्यों नहीं देता है? तो इस प्रकार के वो कहते हैं। तो इसलिए यहाँ कहते हैं हिंसादि युक्तत्वा वैदिक कर्म अधर्म अधर्माय इति यम अपि आशंका न कार्या। हिंसादि से युक्त होने के नाते जो वैदिक कर्म, वेद विहित जो कर्म है, ये सब क्या है? तो कोई ना यज्ञ, वैसे भी आग जलाएंगे तो उसमें जो कीड़े मकोड़े रहेंगे वो भी जलेंगे। कुछ पतंग तो आ ही जाते हैं अग्नि में पड़ने के लिए, ये सब का सब पाप लगता ही है। तो हिंसादि युक्त होने के नाते वैदिक कर्म अधर्म के लिए ही कल्पित है, ऐसी आशंका न करें। क्यों? नक्षत्रं कर्म युद्ध लक्षणम गुरु भ्रातृ पुत्रादि हिंसा लक्षणम अत्यंत क्रूरम अपि स्वधर्म इति कृत्वा न अधर्माय तद अकरणे च ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापम अवाप्स्यसे इति ब्रुवता। यावत् जीवादि श्रुति चोदितानां पश्वादि हिंसा लक्षणानां च कर्मणा प्रागेव न अधर्मत्वम् इति सुनिश्चितम उक्तम भवति। बोल रहे हैं देखो क्षात्र कर्म कितने माने हिंसा से युक्त हैं, तो इसलिए कह रहे हैं छात्र कर्म जो है युद्ध लक्षणम, युद्धात् अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। युद्ध के अतिरिक्त क्षत्रिय के लिए और कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। परंतु क्या है? गुरु भ्रातृ, गुरु भाई पुत्रादि, गुरु भाई एवं पुत्रादि हिंसा लक्षण, वहां पर कुछ नहीं देखना है। गुरु है कि नहीं, गुरु है कि भाई है कि पुत्र, जो कि शत्रु है, बस सामने युद्ध करने आया है तो उसके युद्ध करो, और शत्रु उसी समय है। तो अत्यंत क्रूरम अपि, अर्थात उनको मार डाला जाएगा। क्रूर होने पर भी अपना धर्म है, स्वधर्म है इति कृत्वा न अधर्माय, इसलिए वह अधर्म का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्णाश्रम विहित कर्म है, जाग यज्ञादि विहित कर्म है। इति कृत्वा न अधर्माय तद अकरणे च ततः स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, और अपने स्वधर्म
हाँ, यदि उसका परित्याग करे तो हित्वा अर्थात परित्यक्त्वा उसका परित्याग करे तो फिर क्या हुआ, तथा स्वधर्मम कीर्तिंच और पापम अपि, हाँ पाप भी होगा, अपने धर्म का परित्याग, कीर्ति का नष्ट होना एवं पाप ही प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार ब्रुवता यावत् जीवादि श्रुति चोदितानां पश्वादि हिंसा लक्षणानां च कर्मणां प्रागेव न अधर्मत्वमिति सुनिश्चित मुक्तम भवति इति। इसलिए इस प्रकार जो कहते हैं, तो ऐसा कहते हुए यावत् जीवादि, जब यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहियात इत्यादि जो मंत्र हैं, जब तक जीवन धारण करेगा, हाँ तब तक श्रुति चोदितानम, श्रुति में कहे गए, श्रुति में प्रेरणा दिया गया जो वचन है, हाँ अर्थात श्रुति के आधार पर जो कहा गया यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, तो इसी प्रकार वो पशुआदि हिंसा लक्षणानम च, पशुआदि के हिंसा के लक्षण होते हुए भी, अर्थात पशुआदि को वहां बलि प्रदान आदि की व्यवस्था रहते हुए भी च कर्मणाम प्रागेव न अधर्मत्वमिति सुनिश्चितम मुक्तम भवति, क्योंकि वैदिक हिंसा हिंसा नहीं है, अहिंसा है, इस प्रकार वचन भी कहा जाता है। इसलिए ये कहते हैं कर्म आरंभ करने से पहले ही ये अधर्म नहीं है, इस प्रकार सुनिश्चितम, केवल निश्चितम नहीं है, हाँ सुष्टु रूपेण निश्चितम, सुष्टु रूप से निश्चित कहा गया, उत्तम भवति। परंतु भगवान भाष्यकार पूर्व पक्ष उठा करके इसको बोले, तो पूर्व पक्ष उठाने के पश्चात अब कह रहे हैं तद असत, ये ठीक नहीं है। ज्ञान कर्म निष्ठयो विभाग वचनाद बुद्धि द्वयाश्रयो हो, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा ये दोनों अलग हैं, हाँ दोनों विभाग हैं, विभक्त हैं। वचनाद बुद्धि द्वयाश्रयो हो, अर्थात दो प्रकार के ज्ञान बुद्धि में आश्रय करता है, ज्ञान निष्ठा पृथक है और कर्म निष्ठा पृथक है। जो ज्ञान निष्ठ व्यक्ति है वो कर्मनिष्ठ नहीं हो सकता, तद असत ज्ञान कर्म निष्ठयो विभाग वचनान बुद्धि द्वयाश्रयो सयो हो, इसलिए कह रहे हैं अशोच्यान इत्यादिना भगवता यावद स्वधर्ममपि चावेक्ष्य इति एतदन्तेन ग्रंथेन जद परमार्थात्म तत्व निरूपणम कृतम तत् सांख्यम। अशोच्यान अन्न शोचस्तुम प्रज्ञा वादाश्च भाषसे इत्यादि श्लोक के द्वारा भगवता, भगवान क्या किए ना, यावत स्वधर्म चावेक्ष, जब तक अपने स्वधर्म को प्राप्त करते हैं, और इति एतद अंतेन ग्रंथेन च, यहाँ तक जो ग्रंथ हैं जो वचन बताए हैं वो क्या है, परमार्थात्म तत्व निरूपणम कृतम, हाँ परमार्थ रूप जो आत्म तत्व है, क्योंकि व्यावहारिक आत्म तत्व तो हमारे शरीर ही है, हम अपने शरीर को व्यवहार के रूप में आत्मा मानते हैं, मन के ऐसा कि यह शरीर का ही आई कार्ड बनता है, चाहे आधार कार्ड बनाइए चाहे वोट देने के लिए कार्ड बनाए, स्थूल शरीर का ही बनता है आत्मा के रूप में। परंतु इसलिए कह रहे हैं एतद अंतेन ग्रंथेन यद परमार्थ आत्म तत्व निरूपण, परमार्थ क्या है, जो यथार्थ है, जो वस्तु यथार्थ है, वो प्रातिभाषिक या व्यावहारिक नहीं है, पारमार्थिक जो आत्म तत्व है उसका निरूपण करते हुए जो कहा गया वही सांख्य है। तद विषय बुद्धि, जो सांख्य विषय का बुद्धि वो क्या है ना, आत्मनो जन्मादि षड विक्रिया भाव, क्या है जन्मादि षड विक्रिया क्या है, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षयते नश्यति, अर्थात जायते अस्ति, जन्म लेकर के मर नहीं गया है,
हाँ, जन्म लेने के बाद विद्यमान है, अस्ति जायते अस्ति वर्धते, फिर वृद्धि को प्राप्त करता है, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, धीरे धीरे परिणाम प्राप्त होता है। हमारे के मित्र बहुत दिन के बाद मिले, अब इसी कार्यक्रम में मैं भी गया था, वो भी गए थे, तो वो बार बार बोले स्वामी जी आपको तो जानता हूँ, मैं आप सबको जानता हूँ, बताइए जानते किस प्रकार। नाम हम याद नहीं आ रहा है पर जानते नहीं है, क्या है नाम आपका? आप लोग भी सुने होंगे, चिदम्बरानंद। बोले अच्छा, हाँ हमने सुना है, तो क्या वो थे दुबले पतले, अभी मोटे ताजे हो गए, और उम्र भी बहुत हमसे छोटे हैं, मैंने 50 अभी हुआ नहीं है। बोले आप इधर तो मोटे ताजे हो गए, एक हमने सुना है, और इधर क्या है महामंडलेश्वर भी हो गए, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, महामंडलेश्वर हो गए, पर दाढ़ी पक गया कैसे? ये क्या धूप से पका है ना वास्तविक पका है? तो हाँ स्वामी जी, पिछले बार भी मेरे तो बोले स्वामी जी पता नहीं कैसे दाढ़ी पक गए। बोले हम तो उनको प्राय धूप से पका हुआ है, उम्र से नहीं। तो इसी प्रकार तो कह रहे हैं क्या, विपरिणमते, धीरे धीरे परिणत हुए, परिणाम है, विपरीत रूपे परिणत हो जाता है, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, फिर अपक्षयते, अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है, 50 हो गया तब शरीर क्षीण होने लगा। तो फिर अपक्षयते, अंतिम में क्या है कि मृत्यु नश्यति, विनाश विनाश हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं जन्मादि षड विक्रिया भावा, विक्रिया अभावात, किसमें ना आत्मा में। ये जो जन्माद्यस्य जत है ना ब्रह्म सूत्र का, ब्रह्म का लक्षण, क्योंकि पहले सूत्र में कहा गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा शब्द का अर्थ वहां क्या है, विचार, अथ अनंतर ब्रह्म विचार कर्तव्य, अथ माने साधन चतुष्टय संपन्नता के पश्चात ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो ब्रह्म विचार करेंगे तो ब्रह्म का लक्षण क्या है, न जन्माद्यस्य जत, आदो जन्म, जन्माद्यस्य माने जन्म आदो यस्य, जिसके आदि में जन्म, आदि में अर्थात जन्म स्थिति, जन्म स्थिति और लय। तो जायते, स्थिति, स्थियते और लय, लियते। तो ये तीन क्या कहा गया है, ये जो जन्मादि षड भाव विक्रिया है ना, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षयते नश्यति, ये 6 जो प्रक्रिया का है, इसी का ही उपलक्षण है। अर्थात वह जन्म स्थिति जो प्रलय, जन्माद्यस्य जतः, तो जन्म स्थिति एवं प्रलय, ये जो 3 की बात कहा गया, ये इसका ही उपलक्षण है, जन्मादि षड विक्रिया के 6 प्रकार के। विक्रिया अभाव, आत्मा में ना जन्म है, ना स्थिति है, ना प्रलय है, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, ये तो सब आत्मा के नहीं है, ये तो सब शरीर का धर्म है। इसलिए यहाँ आत्मा क्या है ना, षड जन्मादि षड भाव विक्रिया दिया है, जन्मादि षड विक्रिया रहित, और वहां पर अन्यत्र षडभाव विक्रिया रहित, 6 प्रकार विक्रिया से रहित होते हुए विक्रिया भाव, विक्रिया अभाव होने के नाते अकर्ता, कुछ करता नहीं है, जन्म भी नहीं लेता है, मरता भी नहीं है, इसलिए अकर्ता, कुछ करने वाला नहीं है। और अकर्ता जो आत्मा है वही वह इति प्रकरणार्थ निरूपणार्थ, प्रकरण के अर्थ का निरूपण करने के नाते या जायते सा सांख्य बुद्धि, और उसमें जो उत्पन्न होता है वही सांख्य बुद्धि, सा येषां ज्ञानिनाम उचिता भवति ते सांख्या, और ये जो सांख्य बुद्धि जिन ज्ञानियों में रहता है वे ज्ञानी लोग ही हैं सांख्य। और एतस्या बुद्धे जन्मन प्राग आत्मनो,
देहादि व्यतिरिक्तत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वाद्यपेक्षो धर्माधर्म विवेक पूर्वको मोक्ष साधनानुष्ठान निरूपण लक्षणों योग। एतस्या बुद्धे, ऐसे जो बुद्धि है जन्मना प्राग, जन्म उत्पन्न होने से पहले आत्मनो, आत्मा का देहादि व्यतिरिक्तत्व, देहादि से भिन्न, क्योंकि देह आदि तो उपाधि है। आदि में क्या है? इंद्रिय आदि, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण चतुष्टय आदि सब आ गया आदि शब्द से। तो देहादि व्यतिरिक्त, देहादि से भिन्न और कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अपेक्षा, हाँ कर्तृत्व भोक्तृत्वादि की अपेक्षा से धर्म अधर्म विवेक पूर्वक, हाँ कौन सा धर्म है कौन सा अधर्म है ऐसा विवेक पूर्वक मोक्ष साधनानुष्ठान निरूपण लक्षण, हाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधन है, क्योंकि जो जिसके लिए प्रयोजन है उसको साधन कहते हैं, जिसके द्वारा वस्तु की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष साधनानुष्ठान निरूपण लक्षण योग, उसको योग कहते हैं। तद विषया बुद्धि योग बुद्धि सा येषां कर्मिणाम उचिता भवति ते योगिना, ऐसा जिन कर्मियों के लिए उचित होता है वे हैं योगिना, यही है योगी हैं। अब योगी होकर के रहिए, देर से शुरू हुआ तो थोड़ा देर आगे भी खींच लिया, तो फिर कल मिलेंगे। हरिओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।